हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये मेरी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको पता है हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं और हेल्थ अच्छी भी होने लगती है और ब्यूटी इश्यूज़ भी आते हैं। कुछ डीएफ को बहुत सारे लोगों की सुंदरता घटने लगती है। मे भी कुछ लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हों काफ़ी हैट्रिक शेड्यूल की वजह से। तो डार्क सर्कल्स हो जाना और भी बहुत सारे इश्यूज़ हो जाना, बाल झड़ने लगना, फेस रफ हो जाना, या फिर जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा पिंपल, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं ना, कभी कभी स्किन इश्यूज़ भी हो जाते हैं। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे हीलिंग कर रहे हो, एनर्जेटिक हीलिंग। तो जब एनर्जी रिलीज़ होने लगती है तो तरह तरह के फिज़िकल इश्यूज़ भी आपको होते हैं। उसमें से जो डीएफ हैं, क्योंकि डीएफ के लिए डेफिनेटली ब्यूटी, सुंदरता बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत सारे लोग ध्यान भी इसका रखती हैं। और ये एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी भी है। कॉन्फिडेंस फील होता है अगर आप खुद को हेल्दी और खुद को ब्यूटीफुल फील करते हो तो बहुत ही कॉन्फिडेंस भी फील होता है। तो ये एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। जो भी डीएफ खुद को ब्यूटीफुल नहीं महसूस करती हैं, डेफिनेटली उनको अंदर से काफ़ी बुरा सा या फिर लो कॉन्फिडेंस फील होता रहता है, या वो खुद को ही बहुत ज़्यादा जज करती हैं कि आप सुंदर नहीं हो, आपके बाल झड़ रहे हैं, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, आपकी स्किन रफ हो रही है और आप यूज़ कर रहे हो चीज़ें लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। और अगर आपके रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम है तो ये सारी चीज़ें वीनस प्लैनेट आपका वीक होने की वजह से होती है, राइट। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे मेथड्स बताऊंगी जिससे आप अपना वीनस भी ठीक कर सकते हैं, एंड आपको एक ऐसी बहुत ही पावरफुल टेक्निक बताऊंगी, मेडिटेशन बताऊंगी, मंत्र बताऊंगी, जिससे कि आप बहुत ही खूबसूरत देवी जैसी सुंदरता अट्रैक्ट कर सकते हैं, देवी जैसा तेज अपने फेस पे अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज जो मैं ये आपको बताने वाली हूँ वो शुक्र देव के द्वारा ही चैनल्ड है। उन्हीं की साधना मैंने करी थी तो ही मुझे ये रिवील हुआ था कि आप ये कर सकते हो या ये बता सकते हो लोगों को। तो मैं आपको वो बताऊंगी, लेकिन उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम हैं ब्यूटी से रिलेटेड जो आपको क्लियर करने होंगे, अपने दिमाग से निकालने होंगे, तभी आप सुंदर लग सकते हैं, तब आप सुंदरता भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बिलीफ सिस्टम क्या है जिसको आपको अपने दिमाग से निकालना है। पहला ये बिलीफ सिस्टम कि अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है, अगर आप काले हैं या डार्क स्किन है आपकी, या फिर आपका फेस कट अच्छा नहीं है, या फिर कोई और इशू है, तो आप सुंदर नहीं लग सकते या नहीं लगते, ये मिथ हटा दीजिए। आप जो हैं जैसे हैं उसी स्किन के साथ में, उसी फेस कट के साथ में आप ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लग सकते हैं। क्योंकि सुंदरता का जो डेफिनेशन है वो स्किन कलर से या फेस स्ट्रक्चर से नहीं आता है। सुंदरता मतलब एक तरीके की वाइब्रेशन है, एक तरीके का तेज है, एक तरीके का कॉन्फिडेंस है, एक तरीके की एनर्जी है जो आप अपने अंदर ला लेंगे तो कोई भी आपको देख के आपको सुंदर ही महसूस करेगा। कोई आपसे बात करके उसको फील होगा कि ये काफ़ी बहुत ज़्यादा सुंदर है या फिर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। वो आपके स्किन कलर को, आपके फेस कट को इग्नोर कर देगा और आपकी एनर्जी से इन्फ्लुएंस होगा। तो सबसे पहले ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप जैसे हैं वैसे आप सुंदर नहीं लग सकते। तो बहुत सारी लड़कियां होंगी, डीएफ होंगी, जो ये सोचती होंगी कि उनका स्किन का कलर सही नहीं है, या फिर वो का फेस कट सही नहीं है, या उनके फेस में या स्किन में और कोई प्रॉब्लम है तो वो सुंदर नहीं लग सकती। ऐसा नहीं है। इस मेंटालिटी को, इस बिलीफ सिस्टम को सबसे पहले हील कर लीजिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए, सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज़ कर दीजिए कोई मेडिटेशन करके, और ख़ुद को जैसे भी आप हैं वैसे एक्सेप्ट करिए और इसी रूप में खुद को और ज़्यादा निखारिए। और दूसरा बिलीफ सिस्टम आप ये निकालिए अपने दिमाग से कि सुंदर होना कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, सुंदरता एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। डेफिनेटली अगर आप ब्यूटीफुल फील कर रहे हैं, खुद को लग रहे हैं, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, एक अलग लेवल की एनर्जी अपने अंदर महसूस करते हैं। तो डेफिनेटली जितनी सारी डीएफ हैं अगर खुद पे काम कर रही हैं, हीलिंग कर रही हैं, इनर वर्क कर रही हैं, तो अगर उनको हाई वाइब्रेशन में जाना है तो वो जैसे गिल्ट, शेम और सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस, ये सारे इश्यूज़ हील करती हैं, उसी तरीके से उनको अपने
ब्यूटी से रिलेटेड इश्यूज़ को भी हील करना चाहिए। इसको हील करने से आप अपने आप ही शेम, गिल्ट और मे बी एक लेवल कॉन्फिडेंस अचीव कर सको और शेम, गिल्ट से बाहर आ सको। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको वर्क करना चाहिए। तो अपने दिमाग से अगर कोई ऐसा है जो ये सोचता है कि नहीं यार मेडिटेशन करते हैं, ये वो करते हैं, ये अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, मतलब कोई ऐसा है जो बहुत ही आलसी है और ख़ुद पे ध्यान नहीं देता है, मतलब मुंह भी नहीं धोते हैं कुछ लड़कियां, या फिर मेकअप भी नहीं करती हैं कुछ लड़कियां, या कुछ लड़कियां बिल्कुल लेजी सी होती हैं, खुद पे काम नहीं करती हैं, अपने हाथ पैरों को साफ़ नहीं रखती हैं, या अपने हेयर का ख्याल नहीं रखती हैं। तो ऐसी बहुत सारी डीएफ होती हैं, तो बाकी सारी चीज़ों में वक्त दे देती हैं, मे बी फ़ोन वगैरह बहुत ज़्यादा देर तक देख लेती हैं, अदर जगह टाइम वेस्ट कर देती हैं, लेकिन इस चीज़ पे फोकस नहीं करती हैं और फिर रोती रहती हैं कि अरे मैं तो अच्छी नहीं लगती, मैं सुंदर नहीं हूँ। भले ही उस एरिया में उनको बहुत सारा स्ट्रगल इसके पहले झेलना पड़ा हो या अभी भी झेल रही हूँ, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं करती हैं। आप देखिए, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो या इस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो सिंपल है, आपके अंदर इसकी वीनस की एनर्जी लैक है, मतलब वीनस की कृपा नहीं है आपके ऊपर, वरना खुद ही आपका मन करता और आप खुद ही अदर जगह टाइम वेस्ट करने की जगह इस एरिया में टाइम वेस्ट करती और आप सच में बहुत ही अच्छी और सुंदर दिखती। तो वीनस की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपना वीनस प्लैनेट ठीक करने के लिए पहले तो सिंपल है कि आप वीनस की यानी शुक्र की मंत्र साधना कर सकते हैं। वीनस आपको पता है कि रिलेशनशिप, ईंधन, ऐश्वर्य, सुंदरता प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। धरती पर रहने वाले हर इंसान के ऊपर जो प्लैनेट्स हैं उनका असर पड़ता है, और ये प्लैनेट्स का कैसा असर होगा ये उनके कर्मों से, उनकी साधना से, या फिर उनकी जो भी एनर्जी है या जो भी उनका एफर्ट्स है उससे डिसाइड होता है कि कौन से प्लैनेट की एनर्जी आपको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करने वाली है, या आपके पास्ट लाइफ के कर्मों से, या आपके इस लाइफ के जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने किए हैं, या जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो भी आपकी किस्मत है, उन सारी चीज़ों से डिसाइड होता है कि कौन से प्लैनेट का आपके ऊपर कैसा असर रहने वाला है। और डेफिनेटली अगर आपका कोई प्लैनेट वीक है तो आप उस पर साधना करके, उनको प्रसन्न करके, उनके लिए एफ़र्ट्स डाल करके, या उस एरिया में एफ़र्ट डाल करके अपना वो एरिया ठीक कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आपका कोई एरिया सही नहीं है, किसी एरिया में आपको स्ट्रगल झेलना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ही यही है कि आपने पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में कहीं ना कहीं इस एरिया में आपका एफ़र्ट या आपकी नॉलेज कम है, इसीलिए आप इस एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सिंपल है कि आप इस एरिया में अपनी नॉलेज, अपना एफर्ट्स बढ़ा दीजिए, अपना फोकस बढ़ा दीजिए, अपने आप ही वो एरिया आपका अच्छा होने लगेगा। कहीं ना कहीं अगर आप ब्यूटीफुल नहीं है या सुंदरता के मामले में आपको लो कॉन्फिडेंस फील होता है, तो कहीं ना कहीं आप खुद पे इस एरिया में काम कम करते हैं या इसमें आपका इंटरेस्ट कम है, इसी वजह से आप इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे आपका इसमें इंटरेस्ट बढ़ता है वैसे ही आप इसमें काम करना शुरू कर देते हैं, और मैं आपको गारंटीड कह सकती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कम सुंदर दिखते थे और अब वो ज़्यादा सुंदर दिखने लगे हैं, मतलब खुद पे काम करके वो ज़्यादा सुंदर दिखने लगते हैं। ये पॉसिबल है, तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? मैं सिंपल आपको इनकरेज कर रही हूँ ताकि आप खुद पे काम करें। और देखिए, आप अगर डिवाइन फेमिनाइन है तो आपके लिए भी सुंदरता ज़रूरी है। आप भी डेफिनेटली कोई पार्टनर अगर चाहेंगी तो उसमें पहले जो अट्रैक्शन है आप यही देख लेते हो, जाने अनजाने। वैसे प्यार करने के लिए सुंदरता मायने नहीं रखती है, लेकिन फिर भी ब्यूटी एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, और डेफिनेटली अगर आपका पार्टनर सुंदर लगता है या फिर आप खुद सुंदर होते हो तो आपको खुद कॉन्फिडेंस और बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो ओवरऑल मैं आपसे कहना चाहती हूँ, फ़र्क तो पड़ता ही है, तो आपको सुंदर होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, तो अभी जो मैं बता रही हूँ वो चीज़ आप कर लीजिएगा, एंड आपको कॉन्फिडेंस होगा अंदर से। वो एफर्ट नहीं डाल पाते या उनके अंदर लेजीनेस है, वो इस एरिया में काम नहीं कर पाते, तो उनका वो एनर्जी ब्लॉक वो हील हो जाएगा और वो इस एरिया में अपने आप ही काम करने लग जाएंगे, अपने आप ही उनका मन करेगा थोड़ा सा खुद पे काम करने का, सुंदर दिखने का, अपने आप ही मन करने लगेगा। अगर आपका मन नहीं करता, या फिर अगर आपका मन करता भी, आप करते भी हो तो भी कुछ काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं हो रहा है, आपके ऊपर असर नहीं दिख रहा है, तो वो असर दिखने लगेगा। आपके सामने ऐसे ऐसे मेथड्स रिवील करे जाएंगे, या आपको कुछ ऐसी चीज़ें सूट नहीं करती हैं वो सूट करने लगेंगी, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। तो ओवरऑल आपकी जो भी ब्लॉक एनर्जी है इस एरिया में वो निकल जाएगी और आप इस एरिया में ग्रोथ करने लगोगे।
और थोड़े ही टाइम में आप देखोगे कि बहुत सारा असर पड़ रहा है और आप सुंदर हो रहे हो। तो चलिए मैं आपको अब मेथड बताती हूँ कि आपको करना क्या है। शुक्रदेव की 11 दिन की मंत्र साधना करने के बाद मुझे ये मेथड रिवील हुआ था। ये मंत्र थोड़ा सा लंबा है, बड़ा है, लेकिन आपको रेगुलर इसको सुनना है। मंत्र है देवी खंडमाला स्तोत्रम। तो देवी खंडमाला, देवी जैसा तेज, देवी जैसा सौंदर्य, और अगर आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस है, अगर आप खुद को एक फेमिनिन एनर्जी में अगर आप खुद को नहीं पाते हो, तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी को परफेक्ट बैलेंस बनाने में ये मंत्र हेल्प करता है। मतलब अगर आपको मैं ये कहूँ कि आपकी देवी खंडमाला स्तोत्रम का पाठ करने से रेगुलर जो फेमिनिन एनर्जी है वो बैलेंस हो जाएगी और सुंदरता भी आएगी और एक देवी जैसा तेज भी आप अपने अंदर और अपने फेस पर महसूस करेंगे। तो आप YouTube पे सर्च करिएगा देवी खंडमाला स्तोत्रम, ठीक है। और जो एक 5 मिनट का है, वैसे तो बहुत सारा दिया गया है, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा चैंट करें। तो मैं आपको एक स्क्रीन यहाँ पे कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप उसको सुनिएगा रेगुलर, वही वाला सुनिएगा रेगुलर। और इसका प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। आपको नहा कर ही ये करना है। नहा धोकर फ्रेश हो जाइए। मॉर्निंग टाइम में आप किसी भी समय 7 बजे से पहले पहले आप कर सकते हो। सुबह 4:30 बजे या 5 बजे से लेकर के 7 बजे के अंदर आप ये कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में ही करिएगा, नहा धो के ही करिएगा जब भी करिएगा। आप ये साधना 11 दिनों के लिए संकल्प कर सकते हो या 11 दिनों तक लगातार कर सकते हैं। और ज़्यादा इंटेंसिटी चाहिए तो आप 21 दिन तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा और इंटेंसिटी और उनका मतलब कि वो चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, तो आप दिन बढ़ा दीजिए। और अधिक अगर आप विधि पूर्वक करना चाहते हैं तो मैं आपको विधि भी बता दूं। उसमें जो ये यंत्र दिया गया होगा, जो उसमें यंत्र छपा है, वो यंत्र आप चाहे पेपर पे बना लीजिए या उसका फ़ोटो खींच के उसका फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिए। उसके बाद में जो उसका पूरा लिरिक्स है उसको एक बार लिख दीजिए, पेपर पे लिख लीजिए। उसके पेपर के एक साइड वो जो यंत्र है वो बना हो, दूसरी साइड आप पूरा मंत्र लिख लीजिए। नीचे अपना नाम लिख दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। और जब भी आप ये साधना करेंगे मंदिर के सामने बैठ के करेंगे और मंदिर में ये पेपर फोल्ड करके आप मूर्ति के सामने, जिस भी गॉड की पूजा करते हैं, वहाँ पे आप रख देंगे। और आंखें बंद करके ज्ञान मुद्रा में बिल्कुल पूरी श्रद्धा भावना के साथ आप ये मंत्र सुनेंगे कान में, क्योंकि शुरुआत में तो आपको याद नहीं होगा। अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। याद नहीं हो रहा है आपको, इसीलिए मैंने आपको कहा कि पेपर पे आप लिख करके उसमें नीचे अपना नाम लिख करके फ़ोल्ड करके रख दीजिएगा और सुनिएगा कान में, ठीक है। तो जब आप कान में सुनेंगे तो आपको एक विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन ये करना है कि आप स्वयं, आपके अंदर देवी आप धारण कर रहे हो, मतलब देवी की जो एनर्जी है आप अपने अंदर धारण कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सुन रहे हो कान में लगा करके और आपका ध्यान कहीं और है। नहीं, आपका ध्यान टोटली अपने ऊपर होना चाहिए, अपनी पूरी बॉडी पे होना चाहिए। आप फील करेंगे और विजुअलाइज करेंगे कि आपके चारों तरफ से एक वाइट कलर की लाइट निकल रही है और आप बिल्कुल वाइट कलर की रोशनी से भर रहे हो। आपकी स्किन शाइन कर रही है और आपके चेहरे पे एक देवी जैसा या माँ शक्ति जैसा तेज है। और वैसे भी जब आप ये सुनने लगेंगे ना, तो इस मंत्र में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि आपको ये विजुलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मे बी आप सुनते सुनते खुद ही अपने आप को ऐसे विजुलाइजेशन में पाओगे। आपको ऐसा विजुलाइजेशन ऑटोमेटिक होने लगेगा, क्योंकि बहुत ही पावरफुल ये मंत्र है और बहुत ही पावरफुल इसकी एनर्जी है। सुनते ही या सुनते समय भी आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर महसूस होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते तो 11 दिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देवी से प्रार्थना कीजिएगा कि ब्यूटी या हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है वो दूर करें। या फिर अगर आपको लेज़ीनेस महसूस होता है या आप खुद पे वर्क नहीं कर पा रहे हो, ब्यूटीफुल होने के लिए कुछ भी वर्क नहीं करते हो, लेज़ीनेस है आपके अंदर, तो वो लेज़ीनेस की एनर्जी हील हो और आप इस एरिया में डेडिकेटेड हों। या फिर अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर आपकी स्किन ठीक नहीं है तो आप उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हो कि आपके बाल झड़ने बंद हो जाएं या फिर आपकी स्किन ठीक हो जाए। या किसी भी टाइप का स्किन डिजीज़ है आपको या स्किन से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, मतलब ओवरऑल कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, आप ठीक करना चाहते हो, तो उसके लिए ये मंत्र साधना का आप संकल्प ले सकते हो।
और ये यंत्र जो स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आपने बनाया है या इस तरीके का यंत्र जो आपने फ़ोटोकॉपी करा के रखाया है, और वो पेपर जिसमें आपने लिखा है, वो आप तब तक अपने मंदिर में रखिए जब तक आपका विश पूरा ना हो जाए, या जब तक आपकी प्रॉब्लम वो ठीक ना हो जाए, तब तक आप उसको अपने मंदिर में रखिए। और जैसे ही सब ठीक हो जाता है उसके बाद उस पेपर को आपको जला देना है, या फिर आप फाड़ के सिंपल फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेथड है, आप इसको यूज़ करके देखिएगा। सुंदरता के लिए तो और भी बहुत सारे मंत्र हैं, या फिर अप्सरा साधना भी है, रंभा साधना एंड और उर्वशी साधना वगैरह। तो लेकिन ये सारे मेथड काफ़ी टफ़ हैं, जो कर सकता है वो करे, लेकिन काफ़ी टफ़ है। इसमें गलतियां हो जाने पे देवियां नाराज़ भी हो जाती हैं, तो वो इसीलिए उसको अवॉइड करा जाता है, या ज़्यादा लोग उसको कर नहीं पाते। लेकिन ये जो मेथड है ईजी है, इसमें कोई आपको ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपसे कुछ गलती हो जाएगी तो नाराज़ हो जाएंगी माता, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे इसको तो रेगुलर करिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो वो आपकी पिछली वाली जो साधना आपने करी वो ख़राब हो जाती है, मतलब कि जो अभी तक आपने जो 3-4 दिन किया उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता, फिर आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो जब भी स्टार्ट करिएगा, 11 दिन का अगर आपने संकल्प करा है तो 11 दिन लगातार करिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, होप कि जिसने पूछा हो उसको डेफिनेटली हेल्प हुई और बहुत सारे लोगों को भी इससे हेल्प हो। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर कुछ टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उन सभी टॉपिक को कवर करूँ, और अगर पहले से बना रखा है तो मैं आपको वो पिन कर दूँगी। तो ओके फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम साई।